नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं गंगा किनारे पे। ये जिस प्रकार से गंगा जी का हम जलस्तर आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस प्रकार से गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि बिहार की पूर्वी क्षेत्र, सीमांचल जो एरिया है बिहार की, वो कहीं ना कहीं डूबने के कगार पे है। हाल फिलहाल में आप न्यूज आया था, आपको मिला होगा कि सीमांचल मतलब पूर्वी बिहार लगभग 6-7 जिले डूब गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार से गंगा जी का जल स्तर जिस प्रकार से बढ़ गया कि पूरा खेती डूब गया है। गंगा जी इसके उस पार है, लेकिन जलस्तर बढ़ने के कारण ये गंगा जी का पानी यहाँ तक आ गया, मतलब छपरा के किनारे तक आ गया। अभी हम छपरा में मौजूद हैं। देखिए, जिस प्रकार से गंगा जी का पानी आपको दिखाई दे रहा, दिखाइए इस पानी को दिखाया जाए। देखिए, कहीं कहीं आपको मरई टाटी, जिसपे लोग गिरा करके रहता है, खेत में आप लोग खेती करते हैं, तो देखिए सब खेती का जितना मरई वगैरह है सब डूब गया है, सब मकान डूब गया है। तो जिस प्रकार देखिए, पेड़ पौधा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बड़ी बड़ी पेड़ पौधा है वो अभी बची हुई है। तो इस किसानों के लिए, जो यहाँ के खेती करते किसान, उनके मुआवजा की बात कौन करेगा? बिहार के नेता, बिहार के अधिकारी, बिहार के लोग, कोई नहीं बात करेगा भैया। हम अभी बात कर रहे हैं बिहार के किसानों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों का गला दबाया जाता है सरकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, किसानों को मुआवजा देना चाहिए। आप लोग अभी हम दावे से कह सकते हैं 100% कि जितने खेत डूबे हुए हैं किसानों का, किसी को मुआवजा नहीं मिला होगा। आप जांच करा लीजिए, अगर मिला होगा तो हमें फांसी पे चढ़ाया जाए। हम गलत आरोप लगा रहे हैं अगर आपको, तो हमें फांसी पे चढ़ाया जाए। किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया है। नेता आते हैं और वोट लेकर के अपना जेब भरते हैं और फ्लाइट सजा करके दिल्ली के बड़े बड़े आवास में बैठते हैं और इंजॉय करते हैं। जिस प्रकार से किसानों के गला पे दबाया जा रहा है, गले को दबाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि देश को जो बचाएगा किसान और जो डुबाएगा नेता। हम खुलेआम कहते हैं, नेता लोग देश को बर्बाद कर रहा है, किसान लोग आबाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुआवजा सरकार को देनी चाहिए। अगर आप लोग नहीं देते मुआवजा, तो आगे तो चुनाव आ ही रहा है 2025 में। चुनाव से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाले नेताओं को ये भी पता है, क्योंकि चंद परिवार के नेताओं ने क्या किया, पूरे बिहार की राजनीति पे कब्जा कर लिया है। प्रशांत किशोर जी ने एक आंकड़ा दिया था, 1250 परिवार के लोग ही बिहार सरकार के मंत्री, विधायक और नेता हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा सही है। बिहार में 13 से 14 करोड़ की आबादी है, लगभग 13 से 14 करोड़ की आबादी है, लेकिन 1250 परिवार के लोग बिहार सरकार में बैठे हुए हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भैया? बाकी लोग मजदूरी कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नेता किसानों के लिए नहीं सोच रहे हैं, सोचनी पड़ेगी। आपको आगे आकर के बात करना पड़ेगा बिहार के किसानों के लिए, देश के अन्नदाताओं के लिए, ताकि आप लोग जब एसी में बैठिएगा तो पैसा का नोट नहीं चबाइएगा। आपको अन्न के रूप में अन्न ही खाना पड़ेगा। खाने के लिए रोटी सब्जी यही खाना पड़ेगा, दाल चावल ही खाना पड़ेगा। तो कृपया करके नेताओं से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, नम्र निवेदन है कि आप लोग किसानों के लिए सोचिए। किसानों को चंद सब्सिडी देने से कुछ नहीं होगा भैया। आप लोग किसानों के दरवाजे पे आकर के, कोई नेता आज तक नहीं आया होगा किसानों के दरवाजे पे, हाँ जी आपका ये खेत खलियान डूब गया है, आइए हम आपको मुआवजा देते हैं, या फिर चलिए हम आपका निरीक्षण करते हैं। नीतीश कुमार जी जब बाहर आता है ना, तो हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करते, फिर जाके बंगला में बैठ जाते हैं। और वो मुख्यमंत्री पिछले 19-20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आगे भी तैयारी कर रहे हैं कि फिर 5 साल बैठा जाए। देखिए, जनता उनको चुनती है कि नहीं, लेकिन नेताओं ने तो ये तय कर लिया है कि किसानों का गला दबा ही देना है। बाकी बिहार के लोग बिहार के किसानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार, जय जवान, जय किसान।